हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आजकल जो हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जागृति की, पिछले 2 चरण आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन चरणों को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक पथ पर हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिक जागृति के चरण क्रम से देखने चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं और आपको ये पता है कि आपकी जो जर्नी है वो सोल जर्नी है, तो आप हर चरण को क्रम से देखिएगा, क्रम से उसमें आगे बढ़िएगा, वरना आप अपनी जर्नी को समझ नहीं पाएंगे और प्रॉपर हीलिंग आप नहीं कर पाएंगे, बस यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। और एक बात और ज़रूर कहूँगी कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो बने रहिए। जो बार बार सब्सक्राइब और करना और बंद करना ये कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आध्यात्मिक जागृति की आपको बार बार कहा जाता है ना कि आप खुद को जानिए, खुद पर काम कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हर कोई, आप किसी के पास भी जाते हैं आपसे ये कहा जाता है कि सेल्फ हीलिंग कीजिए। आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करना ज़रूरी है, खुद से जुड़ना ज़रूरी है। जब आप खुद को हील कर लेते हैं, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, फिर आपसे उसके बाद भी कहा जाता है कि आप खुद से जुड़िए। अब आप ये सोचते हैं कि हम इतने बैलेंस तो हैं, तो फिर हम खुद से क्यों जुड़े? अब क्या ढूंढना है हमें? तो वही आपकी आध्यात्मिक जागृति का चरण है। जब आप जानने लगते हैं ना चीज़ों को, जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं तो आप और गहरे उतरने लगते हैं, खुद को समझने लगते हैं। कभी सोचा है, आपने शिव को देखा है? शिव की आप तस्वीर देखते हैं, मूर्त देखते हैं, हर मूर्त में वो ध्यान मुद्रा में ही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? ध्यान में ही क्यों दिखते होंगे? किसके लिए तप कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? या आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, बहुत सारी जगह देखा होगा ना कि हाँ, शिव कहते हैं कि मेरे भगवान विष्णु हैं, विष्णु कहते हैं मेरे भगवान शिव हैं। इसका क्या अर्थ है? बहुत से लोग जो विश्वास नहीं करते वो ये कहते हैं कि मिथक है। मिथक नहीं है, सत्य है, एक बड़ा गहरा सत्य है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि उस सत्य को सीधे नहीं लिखा उन्होंने। सीधे इसलिए कि जो गूढ़ रहस्य है, जिसको जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसको जानने के लिए योग्यता लानी पड़ती है, उसे वो सीधे नहीं बता सकते थे। उन्होंने प्रतीकों में बताया और वो प्रतीक हमें समझने ज़रूरी थे। अब मैं बताती हूँ कि कैसे। देखिए, हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, हम कहते हैं 3 हैं, फिर हम कहते हैं कि वो एक ही हैं। हम कहते हैं कि विष्णु शिव को भजते हैं, शिव विष्णु को भजते हैं। तो क्या है? ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि का जन्म, जीवन की शुरुआत। विष्णु अर्थ है पालन करता, पालन पोषण, एक गृहस्थ जीवन, एक अपनी जो संतति है उसका पालन पोषण करना और उसको योग्य बनाना या उसके आगे के जीवन की तरफ को आगे बढ़ाना। शिव कहाँ है? मृत्यु के स्वामी। अंत, जब आपका जीवन अब समाप्त है तो वहाँ अंत में वहाँ शिव है। अब शिव भज किसको रहे हैं? विष्णु को भज रहे हैं। मृत्यु किसको भज रही है? जीवन को। हमें पता है कि हमारा अंत मृत्यु है, एक ना एक दिन हम जरूर जाएंगे, लेकिन क्या हम उस अंत को स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। भले ही बहुत से लोग कह सकते हैं क्यों नहीं, हमें पता है, सच को हम जानते हैं, लेकिन जिस समय मृत्यु सामने होती है उस समय हर कोई भयभीत होता है, उसे वो डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो विष्णु यानी कि जीवन को भज रहा है, जीवन को जप रहा है। अब शिव विष्णु को भज रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जीवन उत्पन्न हुआ है वो फले फूले, वो सुरक्षित हो, समृद्ध हो, अच्छा हो, जीवन जंगम रहे। और जीवन भज रहा है मृत्यु को कि आखिरी सत्य मेरा वही है। चाहे मैं कितने भी वर्षों जीवित रहूं, कितने भी वर्षों तक इस धरती पर रहूं, लेकिन अंत मेरा वहीं जाएगा। वो शाश्वत सत्य है, उसे हम ठुकरा नहीं सकते हैं। और इन्हीं 2 शाश्वत सत्यों के बीच में ये जीवन चल रहा है, बल्कि कहूँगी इन्हीं तीनों जन्म हो रहा है। और उस त्रिकोण में श्री यंत्र देखा आपने? श्री यंत्र के त्रिकोण में तीनों चीज़ें हैं और उसके अंदर हम सब घूम रहे हैं।
तो क्यों कहा जाता है कि खुद के अंदर जुड़ो? क्योंकि वो सब कुछ हमारे अंदर है। जन्म भी हमारे अंदर है, जीवन भी हमारे अंदर है और मृत्यु भी हमारे अंदर है। इसे हम कैसे पहचानेंगे? खुद से जुड़ करके। शिव ध्यान में किससे जुड़े हुए हैं? खुद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जीवन, वो विष्णु कहाँ है? अंदर है। विष्णु जुड़े हुए हैं ध्यान में। क्षीर सैया में सोए, वहाँ दिखाते हैं ना, क्षीर सागर में अपने शेषनाग की सैया में सोए हुए दिखा देते हैं कि चिंतन कर रहे हैं। किससे जुड़े हुए हैं? खुद से जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हुए हैं? शिव से जुड़े हुए हैं। शिव कहाँ है? मृत्यु है, वहीं पर विचर रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस तथ्य को समझना है। जब हम अपने अंदर इन चीज़ों को समझने लगते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर और आगे जाते हैं। हमें उससे क्या फ़ायदा होता है? अब आप कहेंगे कि ये तो मैम तो आज अजीब सी बातें कर रही हैं। बातें थोड़ा अजीब हैं, पर समझने की बात है कि हम जब इस चीज़ से जुड़ जाते हैं, जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो हमारे अंदर की जो दृष्टि होती है ना, कि उसने मेरे लिए ये कर दिया, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है, ये मेरे लिए ख़राब कर रहा है, मेरे आसपास तो केवल कार्मिक रिलेशन है, हमारी दृष्टि साफ होने लगती है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम इन चीज़ों में नहीं उलझते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उलझने के लिए नहीं है। हमें ये एहसास होता है कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है, और जहाँ पर हमें कर्म का भोगना है वहाँ पर हम भोगेंगे, और जहाँ पर हम उस कर्म के भोग से आगे बढ़ने का लिखा होगा हम आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे कि हाँ, वो जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो हमारी शुद्धि करने के लिए आई हैं। वो सब हमें शुद्ध कर रही हैं, हमारी आत्मा को शुद्ध कर रही हैं। तो आप जब सोल जर्नी में हैं तो आपको वहाँ से जुड़ना होगा। अब कौन सी सोल जर्नी है, ये आप स्वयं जब तलाशने लगेंगे तो आपको अपने अंदर से उस चीज़ का एहसास होने लगेगा कि क्या आपकी सोल जर्नी है और आप किस रास्ते पर हैं। तो खुद से जुड़िए, खुद को जानिए। आपका आध्यात्मिक मार्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद।